नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, चुनाव से पहले सीएम नीतीश का ऐलान। बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, सीएम नीतीश ने एक्स पर बताया। हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। हमने यह भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। बिहार में मानसून एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने आज यानी गुरुवार को राज्य के 18 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बांका बक्सर में सुबह सुबह बारिश भी हुई। सीवान में तेज बारिश हो रही है। इधर मधेपुरा में गुरुवार को खेत में बिजली गिरी, जिससे वहां काम कर रहे 11 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हालांकि सभी को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। विभाग के अनुसार गुरुवार को बंगाल की खाड़ी से उठा निम्न दबाव का क्षेत्र बिहार के कई हिस्सों को प्रभावित कर रहा है। अब यह धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर शिफ्ट हो जाएगा। नालंदा में बांध टूटने से खेतों में पानी भर गया है। जहानाबाद में फल्गु नदी में कई जगह तटबंध टूट जाने से घरों में पानी भर गया है। बिहार में 8,000 से ज्यादा पंचायतों में मैरिज हॉल बनाने की घोषणा। चुनावी साल में नीतीश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए करीब 8,000 से ज्यादा पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराने का फैसला लिया है। इसका नाम विवाह मंडप योजना दिया गया है। इसके लिए सरकार ने 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों की तरफ से किया जाएगा। बिहार में 71,38,000 वोटर्स के नाम कट सकते हैं। बिहार वोटर लिस्ट से 71,38,870 वोटरों का नाम कटना लगभग तय हो गया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बुधवार को डेटा जारी किया है। आयोग ने कहा कि करीब 35,69,435 लोग अपने पते पर नहीं मिले हैं। ऐसे वोटर्स के बारे में संबंधित बीएलओ रिपोर्ट ली जा रही है। आयोग का मानना है कि इनमें से कुछ लोग स्थायी रूप से बाहर चले गए हैं या उनका पता बदल चुका है। डबल होगी दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी में 7,217 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मोदी दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन, दोहरीकरण और कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक कल यानी गुरुवार 18 जुलाई को होगी। यह बैठक शाम 5 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। एक सप्ताह के अंदर यह दूसरी कैबिनेट मीटिंग होगी। बैठक के बाद शाम 6 बजे प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी, जिसमें लिए गए फैसलों की जानकारी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि कल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी और कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी जा सकती है। इससे पहले मंगलवार 15 जुलाई को भी कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें बिहार सरकार ने युवाओं और रोजगार को लेकर बड़ा निर्णय लिया था। सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी लागू। राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी लागू कर दी है। अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। बिहार की बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। पहले दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी 35% आरक्षण का लाभ मिलता था। अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को फायदा मिलेगा। बिहार के एडीजी बोले, अप्रैल जून में होती सबसे ज्यादा मौतें। बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने बुधवार को बिहार में क्राइम को लेकर कहा कि अप्रैल, मई और जून में राज्य में अधिक हत्याएं होती रही हैं। पिछले कई सालों से यह ट्रेंड रहा है। जब तक बरसात नहीं होती है तब तक ये सिलसिला जारी रहता है। एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन की माने तो इस टाइम खेती नहीं होती है, किसान के पास काम नहीं होता है, ऐसे में वारदात हो जाती है। जब बरसात शुरू होती है तो किसान अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, ऐसे में घटनाएं कम हो जाती हैं। बिहार में अब दीदी की रसोई में 40 की जगह 20 रुपए में मिलेगी थाली सरकार की तरफ से। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पतालों और सरकारी संस्थानों में दीदी की रसोई से 40 रुपए प्रति थाली में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। बिहार सरकार ने चुनाव साल में इसका रेट कम कर दिया। 40 रुपए की थाली अब 20 रुपए में देने का फैसला लिया गया है। 20 रुपए प्रति थाली की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार की तरफ से जीविका को उपलब्ध कराई जाएगी।
हिमाचल भाजयुमो के मीडिया संयोजक को मिली नई जिम्मेदारी। हिमाचल के भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक कपिल परमार को बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें आने वाले चुनावों में नया दायित्व मिला है। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने उन्हें सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। उनके साथ साथ देश के अन्य युवा नेताओं को भी अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कपिल परमार वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक हैं तथा इस पद पर बखूबी अपना कार्य निभा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से आने वाले कपिल परमार संगठनात्मक कार्यों में अनुभवी हैं। पप्पू यादव ने राज्यपाल से की मुलाकात, बोले बिहार पूरी तरह असुरक्षित, जल्द लगे राष्ट्रपति शासन। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए कहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को नाम मात्र का मुख्यमंत्री बताया और आरोप लगाया कि शासन माफियाओं के हाथ में चला गया है। पप्पू यादव ने कहा कि अब बिहार में कुछ नहीं बचा है। पारस अस्पताल की घटना ने अंतिम कील ठोक दी है। मुख्यमंत्री सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं, असल में कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं बचा है। इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नीतीश सरकार नई बस खरीदने पर 20 लाख देगी सरकार। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अगर कोई निजी बस ऑपरेटर अंतरराज्यीय मार्गों के लिए नई ऐसी बस खरीदेगा तो सरकार उसे हर बस पर 20 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। 150 बसों के लिए कुल 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही योजना को सही तरीके से चलाने के लिए 60 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करने की मंजूरी भी दी गई है। कुल खर्च 30.6 करोड़ रुपए होगा। त्योहारों में बिहार आने जाने वालों के लिए खुशखबरी। त्योहारों में बिहार आने जाने वालों के लिए खुशखबरी। परिवहन विभाग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बंगाल रूट पर सब्सिडी पर 150 बसें चलाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने प्रक्रिया शुरू कर दी है जो पीपीपी मोड पर होगी। दुर्गा पूजा, छठ और होली के दौरान बसें चलेंगी, जिसके लिए वाहन मालिकों से 26 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। नीतीश सरकार का ग्रामीण विकास मिशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को एक अणे मार्ग स्थित संकल्प से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण कार्य विभाग की 21,04,666 करोड़ की लागत वाली 1,13,646 सड़कों और 730 पुलों के निर्माण कार्य का शिलान्यास और कार्यारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी हों ताकि आम लोगों को जल्द से जल्द सुविधा मिल सके। भारत नेपाल सीमा पर सर्विलांस कैमरे और ड्रोन से निगरानी होगी। भारत नेपाल सीमा पर चुनाव से पहले चौकसी और बढ़ाई जाएगी। घुसपैठियों की निगरानी के लिए सर्विलांस कैमरे लगाए जा रहे हैं। साथ ही ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। एसएसबी सीमांत मुख्यालय पटना के आईजी निशित कुमार उज्ज्वल ने बताया कि इस साल जनवरी से जून तक अवैध रूप से नेपाल से बिहार की सीमा में प्रवेश करने वाले 14 विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। गंगा पथ पर टोल वसूली नहीं होगी, पर उसके हिसाब से बना रहे सड़क। जेपी गंगा पथ पर सफर करने वालों को टोल टैक्स नहीं देना है। सरकार के इस फैसले के बावजूद दीदारगंज से पटना घाट के बीच टोल प्लाजा के हिसाब से 8 लेन की सड़क बन रही है। 250 मीटर की लंबाई में 8 लेन चौड़ी एलिवेटेड सड़क का निर्माण चल रहा है। दरअसल पुरानी योजना के अनुसार गंगा पथ पर टोल टैक्स की वसूली होनी थी। इस वजह से टोल प्लाजा बनाने के लिए वहां सड़क की चौड़ाई बढ़ानी थी, लेकिन टोल वसूलने की व्यवस्था सरकार ने समाप्त कर दी। इसके बाद गांधी मैदान से एलसीटी घाट के बीच टोल मशीन एयर बैरियर सिस्टम को तोड़कर हटा दिया गया। मंदिर जाति के लिए नहीं, शिक्षा रोजगार पर करें मतदान। प्रशांत किशोर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कटिहार के प्राणपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने अब तक मंदिर और जाति के लिए वोट दिया, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मंदिर के लिए वोट दिया तो वो बन गया, जाति के नाम पर वोट दिया तो नीतीश कुमार ने जाति गणना करवा दी, लेकिन बच्चों के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए वे गुजरात की फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं। लालू यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे अपने 9वीं पास बेटे को राजा बनाना चाहते हैं, जबकि आम लोगों के डिग्रीधारी बच्चे बेरोजगार हैं। तेजस्वी बोले बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग कर रहा काम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने सिर को लेकर भी चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब शक नहीं बल्कि यकीन हो गया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। तेजस्वी ने कहा कि खड़गे के घर पर 19 जुलाई को दिल्ली में बड़ी बैठक है, उसमें भी हम शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। तेजस्वी ने कहा कि अब कोई शक नहीं है, पहले से प्रोपेगेंडा सेट किया गया है, प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा। चुनाव आयोग से हम कहना चाहते हैं कि जिसका नाम आज आप काट रहे हैं उसका पूरा डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना होगा।
बिहार की मिट्टी से बनी पीएम मोदी की मूर्ति मोतिहारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने एक अनूठी कलाकृति तैयार की है। उन्होंने बिहार की मिट्टी से पीएम मोदी की 1 फीट ऊंची मूर्ति बनाई है। इस कलाकृति को तैयार करने में उन्हें 10 घंटे का समय लगा। मूर्ति पर वेलकम टू बिहार मोदी जी लिखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका चंपारण का पहला दौरा है। 18 जुलाई को मोतिहारी के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले उन्होंने 20 जून को सीवान में जनसभा की थी। बिहार पुलिस में निकली 4,361 पदों पर वैकेंसी। बिहार पुलिस में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य में चालक सिपाही के 4,361 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इनमें से 1,439 पद महिलाओं के लिए रिजर्व रखे गए हैं। इसकी जानकारी आज केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। उन्होंने बताया कि इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 जुलाई 2025 से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी बिहार पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। सिपाही परीक्षा में नकल के लिए 7 लाख में डील। नालंदा में सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल का मामला सामने आया है। एक अभ्यर्थी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ पकड़ा गया है। कोचिंग संचालक समेत 4 गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि 7 लाख में डील हुई थी। बाहर बैठा सॉल्वर सवालों का जवाब दे रहा था। दरअसल बुधवार को केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की ओर से नालंदा के 23 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। नूरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत आरपीएस स्कूल मकनपुर में भी परीक्षा केंद्र बनाया गया था। यहाँ से गिरफ्तारी हुई है। बिहार पुलिस परीक्षा के बाद जमुई स्टेशन पर भीड़ जमुई। रेलवे स्टेशन पर बुधवार को बिहार पुलिस परीक्षा समाप्त होने के बाद असामान्य भीड़ देखी गई। जमुई में कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। शाम से ही स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म पर परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ इतनी अधिक थी कि प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की जगह नहीं बची। कई परीक्षार्थी रेलवे ट्रैक पर उतर गए। आम यात्रियों को ट्रेन में जगह नहीं मिली। कई लोगों को रात भर स्टेशन पर रुकना पड़ा। गुरुवार सुबह भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। सावन माह के कारण देवघर बाबा धाम जाने वाले कांवरियों की भीड़ पहले से ही थी। इस पर परीक्षार्थियों की भीड़ जुड़ने से स्थिति और बिगड़ गई। खनिज ब्लॉकों की नीलामी की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश। राज्य में खनिज ब्लॉकों की लंबित नीलामी का काम जल्द शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जहां खनिज ब्लॉकों की नीलामी अभी तक नहीं हो सकी है, वहां आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए शीघ्र कार्रवाई की जाए। समीक्षा बैठक के दौरान विशेष रूप से मई माह में जिलों के द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति की स्थिति पर भी चर्चा हुई। अवैध खनन से संबंधित कार्रवाई, जुर्माना वसूली और संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। पटना में उफान पर गंगा नदी अलर्ट पर प्रशासन। पटना जिले में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। गांधी घाट, दीघा घाट, दानापुर और मनेर जैसे प्रमुख घाटों पर जलस्तर खतरे के निशान के आसपास या उससे ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पटना द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं गांधी घाट का जलस्तर वार्निंग लेवल से अधिक बढ़ा हुआ है। शिशिर का रोल मेयर के ऊपर सुपर मेयर का था। पटना मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस झारखंड तक रेड कर चुकी है। उसके खिलाफ वारंट भी जारी है। इसके बीच उसने वीडियो जारी करके खुद को बेगुनाह बताया है। मां सीता साहू का भी कहना है कि हमने कमिश्नर के भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाई तो उन्होंने बेटे को फंसा दिया। निगम के कर्मचारियों, अधिकारियों और पार्षदों के मुताबिक सत्ता पर काबिज सीता साहू है, लेकिन मेयर की कुर्सी को रण शिशिर कुमार करता था। शिशिर कुमार मेयर के ऊपर सुपर मेयर की तरह काम करता था। शिशिर का निगम के कामों में भी काफी हस्तक्षेप था। पीके का दावा, हम आए तो शराबबंदी हटेगी। बिहार चुनाव से पहले शराबबंदी पर एक बार फिर से राजनीतिक बहस छिड़ गई है। चुनावी रणनीतिकार से जन सुराज पार्टी बनाकर नेता बने प्रशांत किशोर प्रदेश की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। पीके का दावा है कि उनकी सरकार बनने के 1 घंटे बाद ही शराबबंदी कानून को हटा लिया जाएगा। वहीं भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बिहार में शराबबंदी को फेल बताया और कहा कि ये फैसला सही नहीं है, इससे काफी नुकसान हुआ है। इन बयानबाजी के बीच फेमस शिक्षक खान सर ने शराबबंदी हटाने वाले बयान को बेशर्मी वाली बात बताई है।
नालंदा में सड़क टूटी, स्कूल परिसर में घुसा पानी। झारखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण नालंदा की नदियों में जल स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। बुधवार को लोकाइन नदी में दूसरी बार बाढ़ की स्थिति बनी है, जिससे व्यापक नुकसान हुआ है। महज 27 दिनों के अंतराल में दोबारा आई इस बाढ़ ने जिले की कृषि अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका दिया है। पूरब से होकर बहने वाली जिरायण नदी के जलस्तर में भी काफी तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसके कारण अस्थावा प्रखंड के सदरपुर में तटबंध टूटने से खेतों में पानी फैल गया है। पीनी ने गांव को भी अपने चपेट में ले लिया है, जबकि बिंद प्रखंड के बरहोक गांव के 6 बीघा का खंधा भी जिरायण नदी के पानी से डूबा है। केस हटाने के बदले रिश्वत लेने पर रक्सौल एसडीपीओ निलंबित। बिहार सरकार ने रक्सौल के एसडीपीओ धीरेन्द्र कुमार को निलंबित कर दिया है। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उन पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप सिद्ध हुए हैं। चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय ने जांच में पाया कि धीरेन्द्र कुमार ने एक कपड़ा व्यवसायी टुन्ना प्रसाद के मामले में दलाल के जरिए रिश्वत ली। व्यवसायी के खिलाफ दर्ज मामले से नाम हटाने के लिए यह रिश्वत ली गई। भागलपुर में गंगा का कटाव बढ़ा। भागलपुर के टपुआ गांव में गंगा नदी का कटाव लगातार बढ़ रहा है। बुधवार रात गांव की करीब 1 कट्ठा उपजाऊ भूमि कटकर गंगा में समा गई, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हालात ये हैं कि अब कटाव से गांव की बस्ती को भी खतरा है। गांव के लोगों ने बुधवार को स्वयं ही रस्सी, बांस और अन्य सामग्री से कटाव रोकने की कोशिश की, लेकिन गंगा की तेज धारा के आगे ये उपाय बेअसर साबित हुए। ग्रामीण प्रकाश यादव ने बताया कि जब समय था तब सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अब खाना पूर्ति की जा रही है, पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पूर्णिया बस स्टैंड में किराए को लेकर मारपीट। पूर्णिया के बस स्टैंड में बस भाड़े को लेकर विवाद हुआ। इसमें यात्री और टिकट बुकर आपस में भिड़ गए। बस के बुकर ने सहयोगियों के साथ मिलकर यात्री को बेरहमी से पीटा और उसे लहूलुहान कर दिया। गुस्साए परिजन सड़क पर उतर आए। बस स्टैंड रोड को जाम कर मारपीट के विरोध में प्रदर्शन किया। मामला पटना जाने वाली मीरा बस से जुड़ा है, जबकि बस के मालिक विमल झा ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। डिप्टी सीएम का सख्त निर्देश, जैव उत्प्रेरक की बिक्री पर लगेगी रोक। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बायोस्टिमुलेंट्स और नैनो उर्वरकों की जबरन बिक्री पर केंद्र के रुख का स्वागत किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यों को पत्र लिखकर इसे रोकने को कहा है, क्योंकि खुदरा विक्रेता किसानों को पारंपरिक उर्वरकों के साथ नैनो उर्वरक बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार केंद्र के निर्णय को लागू करेगी और अनियमित बिक्री पर निगरानी रखेगी। बिहार में मानसून के एक्टिव होने के बाद मुंगेर और गयाजी में पुल बह गए। गयाजी के शेर घाटी अनुमंडल के पलकिया में सोमवार रात तेज बारिश हुई। इसने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। गांव और शहर को जोड़ने वाली 73 साल पुरानी पुलियां पानी की तेज धार में टूट गई। इससे 15,000 लोग प्रभावित हैं। 7 गांव का संपर्क टूट चुका है। लोगों अब ट्रेन में मिलेगा। क्वालिटी फूड रेलवे ने यात्रियों के लिए उठाया बड़ा कदम। ट्रेनों के पेंट्री कार में चेकिंग स्टाफ की निगरानी होगी। इसका मतलब है कि अब पेंट्री कार में भोजन की तैयारी, गुणवत्ता और यात्रियों को परोसे जाने वाले भोजन की कीमतों की निगरानी समेत सीट बेचने तक की निगरानी के लिए एक विशेष चेकिंग स्टाफ होगा। मरीजों के लिए मिला था एसी, आराम फरमा रहे थे। डॉक्टर औराई सीएचसी में मरीजों के लिए मुखिया द्वारा दिया गया एसी चिकित्सक के कमरे में मिला। विधायक रामसूरत कुमार ने निरीक्षण के दौरान इसे प्रसव कक्ष में वापस लगवाया। सीएचसी में डॉक्टरों की कमी, ड्यूटी रोस्टर का अभाव और गंदगी देखकर विधायक ने विभागीय अधिकारियों से शिकायत की और कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने की बात कही। भागलपुर मरीन ड्राइव को सरकार की मंजूरी। भागलपुर में पटना की तर्ज पर मरीन ड्राइव गंगा एक्सप्रेसवे को स्वीकृति मिली है। इससे कनेक्टिविटी और व्यवसाय बढ़ेगा। लगभग 4 लाख लोग लाभान्वित होंगे। यह एक्सप्रेसवे विक्रमशिला, सेतु पथ और NH80 से जुड़ेगा, जिससे चंपा पुल तक का सफर आसान होगा। गंगा किनारे पथ बनने से जाम कम होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर की आसपा आजाद समाज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद ने बताया कि 64 सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन पिछली बार हारा था। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर भाजपा जीती तो श्रेय 2 युवराजों को जाएगा। बाकी सीटों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।